भगवान शिव की यह पावन भूमि जो राघव श्री राम के कर कमलों से प्रतिष्ठित है। हनुमान जी जो ले आए वो तो विलंब कर दिए, तो हनुमदीश्वर महादेव अलग हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने कर कमलों से भगवान शिव को यहां साक्षी बनाया। जगत गुरु जी बता रहे थे, उन्हीं की बात हम दोहरा रहे हैं कि यहां भगवान शंकर को साक्षी बनाने का क्या मतलब था। तो उनकी बातों का संकेत है। हम लोग तो महापुरुषों का जूठन ही सबको देते हैं, अपने भी पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव महाकाल कालम करालम कृपालम गुणागार संसार पारम, न तो हम महाकाल के भी काल हैं और उस महाकाल का शिष्य रावण है, 10 सिर चढ़ाने वाला। और उस रावण के विनाश के लिए भारत के दक्षिणी तट पर भगवान ने भगवान शिव की प्रतिष्ठा की कि हे प्रभु, आपका चेला उपद्रव कर रहा है, अब आप कृपा करें, आप महाकाल हैं और उसके नाश का सूत्रपात हो, क्योंकि रावणी संस्कृति का वो विस्तार कर रहा है। जय जय देश धेनु द्विज पावै, नगर गांव पुर आग लगावै, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना, आते ही बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहवेद पुराना। रावयत इति रावण, जो सबको रुलावे उसका नाम रावण है। और रमयत इति राम, जो सबको आनंद सुख प्रदान करे वो राम है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, मैं हर जगह ये बात सुनाता हूं, यहां भी सुना दे रहा हूं। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को यह देश स्वतंत्र हुआ और लगभग 2.5 वर्ष बाद यह देश गणतंत्र हुआ। माने जनता के वोट देने का अधिकार और जनगणना और सारी विधि संपादित हुई। इसलिए स्वतंत्रता दिवस से ज्यादा उत्साह भारत सरकार गणतंत्रता दिवस में मनाती है, 26 जनवरी सन 1950। तो गणतंत्रता दिवस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया गणतंत्रता दिवस पर। तो केरल की एक महिला थी जो कौन बनेगा करोड़पति, ये सीरियल चलाते हैं, फिल्म के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, नाम आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन। तो मैं देख रहा था तो उसमें हमें मिला, तो हम भी देखने लगे। भाई प्रश्न अच्छे, जिज्ञासाएं हैं। तो 75 लाख तक वो जीतती चली गई। केरल की ही कोई डॉक्टर महिला थी, अभी भी होंगी, ये मुश्किल से 2-4 महीने की बात है। तो उन्होंने कहा कि अब आपको 1.5 करोड़ मिलेगा, लेकिन 75 लाख तो आप जीत गई हैं, उसमें कम नहीं होगा। लेकिन 75 लाख का दूसरा प्रश्न है, दूना होता चलता है। दूसरा प्रश्न हम जो कर रहे हैं, इसमें 4 विकल्प हैं और अगर आप इसका सटीक उत्तर दे देंगी तो आपको 1.5 करोड़ मिलेगा, नहीं तो 75 पर ही लौट जाइएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा और 4 विकल्प दिए। उन्होंने पूछा कि 26 जनवरी सन 1950 को भारत का प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया, और गणतंत्रता दिवस जब प्रथम मनाया गया तो उस समय भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया पहली बार। और पहली बार डाक टिकट जारी किया तो उस पर क्या लिखा था, हम 4 बता रहे हैं, आप बताइए। जनगण मन पहला, सत्यमेव जयते दूसरा, रघुपति राघव राजा राम तीसरा, और वंदे मातरम। ये 4 विकल्प उन्होंने दिए और कहा आप चारों में से बताइए। जनगण मन लिखा था कि रघुपति राघव राजा राम लिखा था, कि सत्यमेव जयते लिखा था, कि वंदे मातरम। अब डाक टिकट इतना बड़ा तो होता नहीं है, आप जान लीजिए कितना बड़ा होता है। तो उस महिला ने कहा, उत्तर दिया, उनको समझ में नहीं आया और किसी से पूछने का भी अवसर खत्म हो गया था, कोई विकल्प भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, डाक टिकट छोटा होता है। सत्यमेव जयते
हो सकता है या वंदे मातरम, क्योंकि जनगण मन तो हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। सुफलाम सुजलाम मलेज शीतलाम, आज उसी के लिए बहस हो रही है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में अपने राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए भी संसद में बहस हो रही है। आपने सब कुछ किया, लेकिन जो सारे दोष का मूल था उस नासूर को छोड़ दिया, और उसी का परिणाम है। तो उन्होंने पूछा कि बतलाओ, तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम या सत्यमेव जयते में से। तो उन्होंने कहा सोच समझ के बोलिए, 75 लाख का प्रश्न है, जो लोग देखे होंगे जानते होंगे। तो महिला ने कहा कि सत्यमेव जयते हो सकता है। उन्होंने कहा कि सोच लीजिए ठीक ढंग से, और कम से कम सैकड़ों हजारों लोग तो वहां देखते भी हैं और टीवी पर चलता है। वो खूब अच्छी तरह से कहीं कि नहीं, अब जो जाना है तो जाएगा, आना है तो आएगा, अब क्या किया जाएगा जब नहीं सूझ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सत्यमेव जयते। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर जी को अब हम लाक करते हैं, जो बोलते हैं भाषा। तो कंप्यूटर को लाक किया, कहा कंप्यूटर जी आप बताइए इनका उत्तर। तो कहा उत्तर गलत है। उसने कहा उत्तर गलत है, न सत्यमेव जयते है, न जड़गन मन है, और न वंदे मातरम है। 26 जनवरी 1950 को प्रथम डाक टिकट पर जो लिखा था वो यही लिखा था, रघुपति राघव राजा राम, ये लिखा था। और हमारी आदत है कि हम थोड़ा उधेड़ बुन खोजते हैं, तो मैंने फिर मोबाइल से, कंप्यूटर से खोज करके उस टिकट को निकाला और अपने मोबाइल में लोड किया, और उस पर लिखा हुआ है कि रघुपति राघव राजा राम। मेरे इस कहने का मतलब क्या है कि जब यह देश स्वतंत्र हुआ, इस देश की स्वतंत्रता में नोट के ऊपर जिसका चित्र छपता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने राम राम कहते हुए शरीर छोड़ा। आज उनको बहुत से लोग उठपटांग भी बोलते हैं, कुछ लोग सही भी बोलते हैं, लेकिन मैं किसी भी महापुरुष को अनुचित शब्द का प्रयोग करने के लिए नहीं कहता, मेरा व्यक्तिगत यह विचार है। तो उस समय जिन्होंने राम राम कह करके हत्या के बाद अपना शरीर छोड़ा, और जो भारत राष्ट्र की आत्मा थे, उस समय भी हमारे, भले ही वो किसी पार्टी के रहे हों, राष्ट्र नायकों ने यही कल्पना की थी कि रघुपति राघव राजा राम। इस राष्ट्र के राजा राम हैं, लेकिन वो सामान्य निर्गुणिया कबीर के नाम नहीं, रघुपति राघव राजा राम। रघुवंश भूषण दशरथ अजीर बिहारी भगवान श्री राम अयोध्या के राजा हैं, और उन्हीं राम राज्य की कल्पना की गई। तो भगवान शंकर के इसीलिए स्थापना की गई। यहां शंभु थापे और राखे उसी सुखधाम, यहां लिंग थापे और राखे उसी सुखधाम, सीता सहित अनुज प्रभु शंभु ही कीन प्रणाम। चौपाई रामायणी जी सुधार लेंगे, दोहा कहीं गड़बड़ाएगा तो ऐसी दिव्य पावन भूमि में जहां भगवान महाकाल की प्रतिष्ठा रावणीय संस्कृति के नाश के लिए की गई थी, राम राज्य की स्थापना के लिए की गई थी। हम कितने भाग्यशाली हैं। भागवत कथाएं तो दुनिया भर की होती हैं, लेकिन भगवान शंकर को श्री राम नाम अति प्रिय है। एक दिन पार्वती जी ने दिव्य भोजन बनाया, मैं आचार्य जी से चर्चा कर रहा था। दिव्य भोजन बनाया और भगवान शंकर को आरोगा की लीजिए, भोग लगाइए, पाइए। शंकर जी ने कहा नहीं, आज तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। पार्वती जी ने कहा कि अभी हमने अपना नियम पूरा नहीं किया है, तो भोजन कैसे करें। शंकर जी ने कहा कौन सा तुम्हारा नियम बाकी है। तो पार्वती जी ने कहा एक बार मैंने गलती की थी, दोष किया सती रूप में, और उस समय मुझसे अपराध बन गया, तो आपने मुझको शांति और उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए आदेश दिया कि जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। तो मैं तो उस शंकर जी के नाम को जपती हूं, तो आप सत कहे तो मैं 1000 जपती हूं। नारद जी को सत कहा था और पार्वती जी को, हम दूसरी ओर चले गए,
भगवती पार्वती को उन्होंने कहा कि तुम भगवान के नाम का जप करो, सहस्त्र नाम का। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तुम 1000 नाम का जप करो, क्योंकि तुमने भगवती सीता का रूप धारण करके अपराध कर दिया। तो पार्वती जी का सख्त नियम है कि प्रतिदिन वो जब तक भगवान के 1000 नाम का जप नहीं कर लेती, विष्णु ओम विश्वम विष्णुर्वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भाव भूतात्मा भूत भावना पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति, जो विष्णु सहस्त्र नाम है, नित्य भगवती करती हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि नहीं, तुम भोजन कर लो। पार्वती जी ने कहा कि जब तक 1000 नाम हम नहीं कर लेंगी तब तक नहीं। शंकर जी ने कहा मेरी आज्ञा है, पति परमात्मा होता है। पार्वती जी ने कहा तो पहली आज्ञा माने कि अब की माने? पहले आपने प्रायश्चित के लिए आज्ञा दी कि 1000 नाम जपो, विष्णु सहस्त्र नाम, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, भोजन बाद में, भोजन कर लो बाद में जपना। तो आज भोजन की आज्ञा माने कि जो पहले प्रायश्चित का था। आपके साथ भोजन कर लेंगी तो कोई आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा, लेकिन पिछली जो आज्ञा है सहस्त्र नाम जप का, उससे 2 काम होगा, मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा और आपकी आज्ञा का पालन भी होगा, और इसमें केवल आज्ञा का पालन होगा। शंकर जी तब बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती जी से कहे कि एक बार राम नाम कह लो, 1000 नाम के बराबर हो गया और आगे जपने की कोई जरूरत नहीं है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे बरानने, श्री राम 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 इति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। इस राम नाम में हे मनोरमे अहम रमे, मैं दिन रात इस राम नाम में ही विहार करता हूं। ते ही पुनि राम राम दिन राति सादर जपहि अनंग राति। और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, 1000 नाम के बराबर ये नाम है राम नाम। तो पार्वती जी ने कहा पहले में बता दिए रहते, हमको इतना द्राविड़ प्राणायाम नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं सीधे नाक दबाते हैं, कुछ लोग ऐसे हथवा घुमा के फिर दबाते हैं। तो हाथ जो घुमाना है उसको द्राविड़ प्राणायाम, दक्षिण में द्रविड़ देश है तो द्राविड़ प्राणायाम घुमाने की क्या जरूरत, सीधे नाक दबाओ। आप पहले ही बता दिए रहते। शंकर जी ने कहा कि अगर पहले बता देते तो उसका महत्व तुम्हें पता नहीं चलता। और हे पार्वती, जब कोई बोलता है और उसकी वाणी से र अक्षर निकलता है तो मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है कि कहीं ये राम तो नहीं बोलने वाला है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, रकारादीनि नामानि, र है जिसके आदि में, ऐसा नाम सुनने से पहले र ज्यों बोला तो रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती, ज्यों ही मैं सुनता हूं तो मनः प्रसन्नता में आती, मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। क्यों? राम नामाभिशंकया, कहीं राम नाम तो नहीं बोलने जा रहा है। इतने भगवान शंकर श्री राम और उनके नाम के प्रेमी हैं। अमारीच क्या कहता है रावण से कि हे लंकेश, जब कोई रत्न बोलता है या रथ बोलता है, ज्यों र बोला कि मैं थर थर कांपने लगता हूं, डर के मारे पसीने छूट जाते हैं कि कहीं राम न बोल दे। आगे युद्ध कांड में आता है कि रत्नानि रथांश्चैव त्रासम ही जनयन्ति माम। रत्न कोई बोलता या रथ बोलता तो रत्न में ज्यों र बोलता है तो मैं डर जाता हूं कहीं वही धनुष बाण लिए हमें मारने बैठे। तो ये बताइए, भगवान पहले मारीच को मिलेंगे कि हम लोगों को मिलेंगे? जो र अक्षर सुन करके ही श्री राम के उस दिव्य धनुर्धारी विग्रह का ध्यानस्थ होकर के भय से कांपने लगता है, ठाकुर जी पहले उसको मिलेंगे। हम लोगों को तो राम राम कहवाने पर भी मुंह से नहीं निकलेगा, और निकल रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो वो भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती से कहते हैं कि अहम, राम जी ने कहा कि आपकी यहां मैं प्रतिष्ठा कर रहा हूं। शंकर जी ने, राम जी ने पूछा कि शंकर जी ने कहा क्यों हमको यहां बैठा रहे हो समुद्र के किनारे? तो राम जी ने कहा इसलिए बैठा रहे हैं कि आप महाकाल हैं। शंकर जी ने कहा आपने ठीक किया,
हे प्रभु मेरे लिए आप ही मेरे स्वामी हैं, जो चर्चा आप लोग सुनते हैं। तो शंकर जी ने भगवान श्री राम से कहा कि अहम भवन नाम जपन कृतार्थो, आपके नाम का जप करता हुआ मैं कृतकृत्य धन्य होता हूं। करता क्या हूं? अहम भवन नाम जपन कृतार्थो वसामि काश्याम अनिशम भवान्या, भवानी पार्वती के साथ मैं अहर्निश काशी में रहता हूं। और मुमूर्षुमाणस्य विमुक्ते हम, जो मुमूर्षु है मरने वाला है उसके लिए, मुमूर्षुमाणस्य विमुक्ते हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम, उसके मंत्र में उपदिशामि, आपका ही राम नाम उपदेश करता हूं। ये नहीं कहता हूं शिव कहो मुक्त हो जाओगे। शंकर जी कह रहे हैं आपका नाम मैं देता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जिनके नाम के बल से मैं उसे विशोक कर देता हूं, वह मेरा राम नाम है, अत्यंत प्रिय है। और उस भगवान श्री राम का जो मंगलमय चरित्र है, हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान शिव के पावन चरणों में बैठ करके मुझ जैसा सामान्य जीव निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, अपनी तोतली भाषा में गुरुजनों का जो कुछ भी प्रसाद मिला उसको वितरण करने का सौभाग्य पूज्य श्री महाराज जी की कृपा से यहां सुलभ है। और अयोध्या के बड़े बड़े श्रेष्ठ वैष्णव श्रोता हैं, ये भी मैं अपना भाग्य समझता हूं कि इतने बड़े महापुरुषों का इस सामान्य जीव को आशीर्वाद मिल रहा है। भले ही आप मुंह से हाथ से न दें, लेकिन हृदय से तो मैं ये मानता हूं कि महापुरुष तुच्छ दास पर निश्चित ही कृपा करते हैं, क्योंकि बिना महापुरुषों की कृपा के यह संभव ही नहीं है। तो भगवान श्री राम ने जिस स्थल पर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की, आज भारत के 4 दिशाओं के 4 जो धाम हैं उसमें दक्षिण दिशा का धाम, और दक्षिण सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि काल पुरुष दक्षिण से ही आता है, यमराज की नगरी भी दक्षिण से ही है। इसलिए अगर भगवान शिव का अनुग्रह हो जाए तो दक्षिण का प्रभाव जीव के जीवन में नहीं पड़ेगा, यानी उसे मृत्यु और काल के भय से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि शलिलायते धुना। हमको देखिए कि ये प्रचंड अग्नि हमको तनिक भी जला नहीं रही है, तो इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं। राम नाम जपताम कुतो भयम, मैं तो श्री राम नाम का जप कर रहा हूं।